कल हमारी बात हुई थी जिसमें हमने आपको 2 टाइप करा दिए थे, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। ये 2 टाइप कराए थे मैंने, और उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी बताया था। पहला टाइप मैंने कराया था आपका, निकाल देता हूँ, ये ग्राफ वाला। इसमें मैंने बोला था आपसे एक्स एक्सिस पर जो भी हमारी कर्व है वो जितनी बार काटती है उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। तो इसके आधार पर 9 क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको। 9 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। इसके बाद टाइप नंबर 2 कराया था मैंने। सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला बताया था, -b/a। एक फॉर्मूला मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जो कि था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे और उसी के साथ हमारा टाइम खत्म हो गया था। मैंने कहा था टाइप नंबर 3b हमारा टाइप नंबर 2 से संबंधित है। अगर टाइप नंबर 2 हमें अच्छी तरह आ चुका है तो हमारा टाइप नंबर 3 समझ में आ जाएगा। अगर टाइप नंबर 2 समझ में नहीं आया है तो क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से टाइप नंबर 2 को सीखना, फिर उसके बाद टाइप नंबर 3 की वीडियो देखोगे तो उसके बाद तुरंत वो समझ में आने लगेगा। अब आइए टाइप नंबर 3 पे। देखिए बेटा, टाइप नंबर 3 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं लिख लिए मैंने पहले से ही, थोड़ा सा टाइम बचा है हमारा। देखिए सर, बोलो बेटा। सर वो व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। व्हाइट बोर्ड तो आ रहा है बेटा। और कोई बच्चा बताए बेटा, किसी भी बच्चे को नहीं दिख रहा व्हाइट बोर्ड? दिख रहा है बेटा। अपने टीचमेंट ऐप को एक बार बंद करके फिर दोबारा चालू कर, दोबारा से रिकनेक्ट हो। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा है बाकी के। चलिए देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें उसने 1/α प्लस 1/β की वैल्यू फाइंड करवानी है कि ये किसके बराबर होगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी। 1/α प्लस 1/β की वैल्यू क्या होगी। इसकी जगह और भी क्वेश्चन बना सकता है, वो इनफाइनाइट तरह के क्वेश्चन बना सकता है। पहले हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर उसी के आधार पर अन्य क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं हम पहले। 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन। हमें सबसे पहले 1/α प्लस 1/β निकालना है। हमें निकालना है 1/α प्लस 1/β। देखिए बेटा, जैसे ही हमने इस इक्वेशन को देखा, हमने इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया। स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी होती थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां कंपैरिजन किया। कल मैंने बताया था आपको, यहां पर x² से पहले 3 आ रहा है, यहां पर x² से पहले a आ रहा है। इसका मतलब a की वैल्यू यहां पर 3 है। अब देखिए, x का कोफिशिएंट यहां पे 5 आ रहा है, जबकि यहां पर x का कोफिशिएंट b आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू 5 के बराबर होगी। लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट 7 आ रहा है, जबकि यहाँ कांस्टेंट c आ रहा है। तो हम कह सकते हैं c की वैल्यू 7 आएगी। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है a b c की वैल्यू निकालना। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई है तो बताए, फिर मैं दोबारा बताऊं। सर
सर हेलो बोल बेटा, मैं सुन रहा हूँ। सर, मैं जो बोल रहा हूँ क्या कहते हैं, ये एक्स के बाद जो 2 आ रहा है ये अपने आप कट जाएगा? एक्स के बाद 2 नहीं आ रहा बेटा, एक्स के पावर जो है 2 है, इसको एक्स स्क्वायर बोलते हैं और हिंदी ये में कट बोलेंगे जाएगा? एक्स की घात 2। तो ये एक्स के बाद 2 नहीं बोलेंगे इसको, ये बोलते हैं एक्स की पावर 2। ये हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर से पहले देखा ये ए आ रहा है, यहां पे एक्स स्क्वायर से पहले देखा 3 आ रहा है। ठीक है बेटा, ओके सर। चलिए बेटा, क्या नाम था आपका? केशव। केशव, ठीक है। देखिए बेटा, आगे देखिए, हमें याद है कल टाइप नंबर 2 में हमने फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस टू बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की सर वीडियो वैल्यू, नहीं आ रही। बेटा मेरे यहां आ रही है, देखो ध्यान से नेटवर्क को देखो जरा। ये माइनस साइन फॉर्मूले का है, बी की वैल्यू हमारी आ रही है 5, ए की वैल्यू हमारी आ रही है 3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कल फॉर्मूला बताया था मैंने, सी अपॉन ए। तो यहां हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी, सी की वैल्यू थी हमारी 7, तो सी की जगह हमने 7 लिख दिया। ए की वैल्यू थी हमारी 3, तो ए की जगह हमने 3 लिख दिया। इससे हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -5/3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 7/3। जबकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में निकालनी थी हमें वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीटा से 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा अल्फा से 1 का मल्टीप्लाई हुआ अल्फा। अगर मैं इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दूं तो भी टेक्निकली कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सम में 2 में 3 प्लस करें या 3 में 2 प्लस करें आंसर सेम आता है। तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने प्राप्त की है ऊपर -5/3। देखो बेटा ये देखो, और अल्फा इंटू बेटा बीटा की वैल्यू 7/3। अब मैंने कल डिवाइड का रूल सिखाया था तुम्हें कि यदि ए डिवाइड बी बड़ा डिवाइड C/D आ रहा है तो इसको हम लिख देते हैं A/B मल्टीप्लाई इस नीचे वाले का उल्टा कर देते हैं तो D/C। तो ऐसा ही हमने इसमें किया कि -5/3 तो ऐसे लिख दिया, इस नीचे वाले का उल्टा किया तो 3/7। यहां हमने ध्यान से देखा 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस आधार पर हमारी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आ जाएगी -5/7। नोट करो बेटा जल्दी से। केवल हमें पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाना था, वैल्यू निकाल लेनी थी। उसके बाद जो भी हमसे पूछा है उसे सिंप्लीफाई करना है और इन्हीं वैल्यूज को यूज करके हमें आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत सारे बन सकते हैं, कुछ उनमें से क्वेश्चन मैं करा देता हूं। नोट करो जल्दी से।
ये बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कैलकुलेशन एग्जाम में ये सर जी छोटी थोड़ा मोटी ऊपर कैलकुलेशन करना। कहलाती हैं, ये आपको खुद करनी पड़ेंगी। नोट करो जल्दी से। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर करना। ओके बेटा। ये लो बेटा। बस सर। एक नंबर में बेटा इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आप सभी लोग मेरे लिए निकाल के दिखाओगे। आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन हमारा यही वाला रहेगा, दोबारा नोट कर देता हूं मैं। 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब की बार जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है हमें 3/अल्फा प्लस 3/बीटा। चलिए बेटा स्टार्ट हो जाओ। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, करिए जल्दी। जिस बच्चे का हो जाएगा वो केवल माइक ऑन करके मुझे ये बताएगा, अपना नाम बता के, कि मेरा हो गया। आंसर मत बताना बेटा। करिए बेटा। सर अंकित हो गया। ओके बेटा, और बच्चों को करने दो। सर हिमांशु हो गया। कितना आंसर आया बेटा हिमांशु? आंसर बताओ। हिमांशु सर आंसर जी बोलो मेरा बेटा। आंसर आया है। सर जी आंसर आया है मेरा अल्फा प्लस बीटा अल्फा 2x प्लस बीटा प्लस बीटा बीटा बराबर में -7/2। बेटा आंसर यहाँ पर 3/अल्फा प्लस 3/बीटा का आफ्टर कैलकुलेशन आंसर क्या आएगा?
ये आंसर नंबर में आएगा, अल्फा बीटा नहीं आएगा इसमें। हमारा जो ऊपर आंसर ओके आया सर। था, आंसर तो ये हाँ। वाला माना जाएगा भाई, ये -5/7 ये वाला आंसर माना जाएगा। इसमें अल्फा बीटा कहाँ आ रहे? अरे और सर जी मैं कैलकुलेशन कर बता बेटा दूं अभी मेरी। हिमांशु। यस सर कर सर रहा हूँ। नेक्स्ट बोलो बेटा, क्या नाम बता रहे हो? सर 7। बोलो बेटा कितना है? सर 3/5। चलो अभी चेक करेंगे। राकेश हो नहीं पाया बेटा आपका। सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ तो मेरे को क्वेश्चन अच्छा समझ में नहीं आया सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो अभी दोबारा बताएंगे जब समझ में आ जाएगा। सर वीडियो नहीं आ रहा। बेटा मैंने बता दिया, नेट में प्रॉब्लम आ रही है बेटा तुम्हारे यहाँ। मैंने अपना सामने एक और ऐप डिवाइस खोल रखा है, उसके अंदर वीडियो आ रहा है। आ रही है। आप जो है एक बार रिफ्रेश कर लो अपने मोबाइल को, हो सकता है आ जाए। केवल 2 मिनट बची हैं बेटा, थोड़ा फास्ट करो। सर जी 5/7 आ रहा है मेरे। कोई बात नहीं बेटा, अभी देखना, जब मैं सॉल्व करूंगा उससे मिलाना। सर आ रहा है सर। बोलो बेटा। सर 2 आंसर आ रहा है सर मेरा। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, लिख लेता हूं मैं। एक बच्चे का 2 आ रहा है। सर -5/7। 9। बोलो बेटा। -15 आ रहा है। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर -15 आ रहा है। -15। टू आ रहा है सर। चलिए बेटा, टाइम खत्म होता है आपका, चेक करते हैं। सबसे पहले हमने सम ऑफ जीरोज निकाल लिया। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता था -b/a। यहाँ थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था
ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 7, ये माइनस साइन पहले से ही आ रहा है, बी की वैल्यू हमारी 5 है, ए की वैल्यू 3 है, तो हम कह सकते हैं -5/3 हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। सी अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 3, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी 7/3 आ रही है, जबकि -5/3 जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी अल्फा प्लस बीटा की। ये काम मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो ये यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया था। अब देखिए यहां पर दिया है 3/अल्फा प्लस 3/बीटा। अगर मैं ध्यान से देखूं इसे और एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 बीटा और ये आ गया 3 अल्फा। अगर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अगर मैं इसमें अल्फा को पहले लिख दूं, बीटा को बाद में, प्लस साइन है कोई बात नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा भी लिख दूं, क्योंकि प्लस का साइन था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने वैल्यू डाली, 3 मेरा चल ही रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाली, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आ रही है -5/3 अपॉन बड़ा डिवाइड हो गया ये, अब इधर आइए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है मेरी 7/3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने 7/3 डाल दी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये बन गया -15/3, ये बड़ा वाला डिवाइड, ये 7/3। अभी थोड़ी देर पहले नियम बताया मैंने, -15/3 मल्टीप्लाई नीचे वाले का उल्टा कर देते हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको उल्टा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखा 3 से 3 मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आंसर आ गया -15/7। दिस इज योर आंसर। नोट करो बेटा जल्दी से। अभी एक क्वेश्चन और दूंगा आपको करने के लिए, आप जल्दी से नोट सर करें। ये एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझा दो। सर ये 3 कॉमन लिया था शॉर्ट कहाँ पे फॉर्म गया? में बेटा, शॉर्ट फॉर्म में तो ये है ही, इससे ज्यादा शॉर्ट में क्या समझाऊं? क्या नाम था 3 बेटा जो पूछने कॉमन लिया वाले था का? ये कहाँ पे गया? 3 जो कॉमन लिया है, ये 3 चल तो रहा है, देखो येलो कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये देख ये 3 चल रहा है, ये 3 चल रहा है, अब ये 3 ये चल रहा है। अब जब इस 3 का इस -5 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये -15 आया भाई। नीचे वाला 3 चल ही रहा है, देख ये 3 आया समझ में बेटा? ओके सर, आप क्वेश्चन दीजिए सर। अभी रुको बेटा, नोट कर लन दो बेटा, नोट करो बेटा जल्दी से। बेटा जिसका हो आंसर गया। सही था वो बच्चे माइक ऑन करके बताओ किस किस का आंसर सही आया था। ये सर मेरा सही आया। नाम? अंकित। अंकित। रोल नंबर 10 है सर जी आपका मेरा 10th में? रोल नंबर 16 सर। 16। NC। ठीक है, ओके। 10th C। हाँ ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट, और किसका सही आया था? सर जी मेरा सही आते आते रह गया।
नहीं बेटा, मैंने केवल क्या कहा है, ध्यान से सुनाकर, मैंने कहा किस किस का सही आया। मैथ में अगर जरा सा भी गलत है तो फिर वो गलत है। और कोई जिसका सही था पूरा? पूरी क्लास में इतने में से एक ही बच्चे का सही निकला है? ये बताइए, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था और जो ये नीचे वाला है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी था, केवल 3 कॉमन लेने का अंतर पड़ा, बाकी सब तो सेम था ही। चलिए बेटा, इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा से लेते हैं, लेकिन जो हमें पूछेंगे वो बदल देंगे। इक्वेशन हमारी यही है, 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। और फाइंड करना है बेटा हमें थ्री अपॉन अल्फा प्लस 9/3 बीटा। हो जाइए बेटा सुन। फिर से वही कंडीशन है, जिस बच्चे का हो जाएगा वो माइक ऑन करके केवल ये अपना नाम बताएगा और कहेगा मेरा हो गया, आंसर नहीं बताएगा कोई भी बच्चा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें, मैं बार बार सेम इक्वेशन को इसलिए दे रहा हूं कि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको, फिर इक्वेशन तो कितनी भी चेंज हो निकाल लोगे आप। सर हो गया राकेश कुमार। ओके बेटा, अभी और बच्चों को करने दो। सर हो गया एमडी के। ओके बेटा, सर जी हो गया हिमांशु। ओके
अविनाश कुमार। ओके बेटा, ओके। सर अंकित। क्या नाम बताया? यस सर। ओके बेटा। सर हो गया अमित। हेलो सर, अमित मंडल। समझा दो। अभी बेटा मैं करूंगा पूरा सॉल्व। सर पहले हो गया मोमो। हाँ, जो बच्चे ये कोशिश कर रहे हैं ये कर लें पहले। सर हो गया आयुष। नाम? आयुष। आयुष, वेरी गुड बेटा। सर हो गया शिवेन। शिवेन, ओके। एनी अदर? सर हो गया जुबैर। जुवेद, क्या नाम बताया बेटा? सर जुबैर। जुबेर, ओके। सर हो गया। नाम? सर कमल। कमल, ओके। कितना आंसर आया बेटा कमल? आंसर बताओ। सर -45/7। सर मेरा -45/7। यस सर। चल, ये है कमल का। चलिए, और कोई कर रहा है? चलिए बेटा, अब मैं करके दिखाता हूं। देखो बेटा, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला पता है, -b/a। बी की वैल्यू रख दी मैंने, ए की वैल्यू रख दी, इससे मेरे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता था c/a। इसमें मैंने सी की और ए की वैल्यू रख दी, इससे मेरा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन को मैंने ध्यान से देखा, ये 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये बन गया 3/अल्फा प्लस 3/बीटा। सेम क्वेश्चन बन गया पुराना वाला, तो करने का तरीका भी सेम हो जाएगा। ये 3β प्लस 3अल्फा, 3 कॉमन ले लिया, दिस इज बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसको लिखना चाहूँ मैं तो 3 अल्फा प्लस बीटा लिख दूँ तो अच्छा लगेगा देखने में। अब मैंने वैल्यू डाल दी, 3 तो इसमें है ही है, अल्फा प्लस बीटा की मेरी वैल्यू आ रही है -5/3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरी आ रही है 7/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 3 का -5 से मल्टीप्लाई किया, -15/3 बड़ा डिवाइड, और ये हो गया 7/3। अगर इसमें रूल लगाएंगे तो ये -15/3 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 3/7। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया -15/7। जिस जिस बच्चे का गलत था नोट करो बेटा जल्दी से। सर थोड़ा सी इसे जिसका समझाइए। सही था, जिसका सही था वो तो बहुत अच्छा है। ये केवल जिस बच्चे का गलत था वो बच्चे नोट कर लो। सेम क्वेश्चन था, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं था, केवल हमें यहां पर सिंप्लीफिकेशन देखनी थी। जैसे ही यहां की सिंप्लीफिकेशन हमने की, तुरंत की तुरंत क्वेश्चन हमारा पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए। ओके बेटा। सर देखो बेटा पूरा आ गया होगा। सर जी मेरा आंसर सही है। हिमांशु, यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सर मेरा सही था शिवेन। नहीं बेटा, मैं पूछ ही नहीं रहा। हिमांशु का तो मन करता है बताने के लिए।
चलिए बेटा, नोट हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और आप करोगे क्योंकि ये भी बहुत बच्चों का गलत निकला। अब की बार इक्वेशन चेंज कर देता हूं। ये कोई इक्वेशन है, इसमें वैल्यू निकालनी है हमें 9/अल्फा प्लस 9/बीटा। हो जाइए बेटा स्टार्ट। सेम तरीका, जिस बच्चे का भी निकल जाएगा माइक ऑन करेगा और उसके बाद केवल नाम बताएगा अपना और कहेगा हो गया मेरा। हेलो सर। सर अल्फा इंटू बीटा की और क्या कह रहा है बेटा? क्या की बोलो बेटा, आवाज कट गई आपकी। हेलो सर। बोलो। सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? वो तो निकालनी है तुझे एग्जाम में, क्या मैं थोड़ी निकाल के दूंगा भाई। अरे नहीं सर, आपने दे रखी थी ना सर। अच्छा, इस इक्वेशन की मुझे निकालनी है। खुद ही निकालनी है बेटा। क्वेश्चन है सर। वेरी गुड। सर हो गया राकेश कुमार। ओके बेटा। सर हो गया केशव। केशव, कितना आया बेटा केशव आंसर? आंसर बताओ केशव। केशव आंसर बोलो बेटा। I have done name Jubair. कितना? Sir, I have done name Jubair, roll number 45. ओके बेटा। केशव आंसर बताओ अपना। सर मेरा हो गया सोम गुप्ता। ओके बेटा। हो गया विपिन कुमार। केशव, ओके सर ओके। अमित। अभी रुको बेटा, 1 मिनट, पहले केशव को माइक ऑन करने दो। केशव माइक ऑन कर बेटा। सर हो गया। सर हो गया। अमित। ओके सर बेटा। हो गया। ओके। सर हो गया मोहम्मद जुबान। सर ओके हो बेटा। गया। जरा बेटा केशव को चांस देने दो। सर हो गया। क्या नाम है? नाम बोलो। सर कमल। कमल, कितना आया भाई कमल? सर बोलो आंसर। -27/-9। -27/-9। -9। यस सर। चलिए, ये सब तो हमारा बता ही नहीं रहा आंसर।
सर हो गया। नाम? अंकित। अंकित, ओके बेटा। सर सर आंसर हो गया बताऊं? विपिन कुमार। विपिन कुमार, कितना आया विपिन कुमार? -3। आंसर बताओ। -3। -3। -3 आया, +3 आया है? सर मैं बताऊं? -3 सर। विपिन बता, तेरा आंसर कितना आया? -3। ओके बेटा, सर मैं बताऊं? चलिए बेटा बता। -27/9। -27/9। ओके बेटा, सर मैं भी बताऊं? चल। नहीं, अब रहने दे, अब मेरे को बताने दे, मेरा भी नंबर आना चाहिए। चलो बेटा, अब मेरा नंबर आ गया। सबसे पहला काम, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करने के बाद ए बी सी की वैल्यू मैं निकालता हूं। यहां 4 आ रहा है, यहां ए आ रहा है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू तो मेरी 4 होगी। यहां -3 आ रहा है, यहां बी आ रहा है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू हेलो -3 हो गई। सर। सर स्क्रीन शो इधर नहीं हो रही देखिए, है। सी की वैल्यू आ रही है -9। ए, बी और सी, सभी बच्चे अपनी अपनी वैल्यू मिलाओ। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसने ए बी सी की वैल्यू निकालने में ही गलती कर दी? वो बच्चा माइक ऑन करे। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही विपिन मेरे कुमार में। सर। बेटा कौन बोल रहा है ये? सर मैं केशव बोल रहा हूँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? बेटा नेट में अभी हो प्रॉब्लम आ रही रही थी, है बंद आपके हो यहाँ। गई। एक बार साइन आउट होके दोबारा से साइन इन कर लो, ठीक है? जो लॉग आउट का ऑप्शन आता है उसमें लॉग आउट होके फिर दोबारा से कर लो लॉग इन। नेट में दिक्कत आ रही होगी तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हमने इसको ध्यान से देखा। सम ऑफ जीरोज यदि निकाला हमने, दैट इज -b/a, क्योंकि एक हेलो b की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ये आई है -3। हेलो सर। माइनस पहले फॉर्मूले में आ रहा था, a की वैल्यू आ रही है 4, ये माइनस और ये माइनस ये बन जाएगा +3/4। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 3/4 आ गई। इसी हेलो तरह सर। हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली, दैट इज C/A। सी की वैल्यू मेरी है -9, जबकि ए की वैल्यू 4 है, तो हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -9/4 है। अब हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, इसका यदि एलसीएम ले ले तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का ये एलसीएम लेने के बाद यहाँ 9 के साथ बीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 का, तो 9 अल्फा। इन दोनों में ध्यान से देखा 9 कॉमन आ रहा है, जैसे ऊपर वाले में 3 कॉमन आ रहा था। तो अब इसके बाद इसको अच्छी तरह लिखें तो अल्फा को पहले लिख देते हैं, बीटा को बाद में, देखने में अच्छा लगेगा। 9 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 3/4 आई है, बड़ा डिवाइड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -9/4 आई है। अब हमने इसे ध्यान से देखा, ये हो गया 27/4 बड़ा डिवाइड -9/4। अब इसको सॉल्व करना मैंने सिखा दिया है आपको। 27/4 तो ऐसे ही आ जाएगा, नीचे वाला जो है वो उल्टा हो जाएगा 4/-9। इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ 9 से हमारा 27 कट सकता है 3 टाइम्स, माइनस का साइन अभी रह गया है, 4 से 4 कट सकता है। अब ये आ गया 3/, नीचे माइनस साइन रह गया, इसे 1 भी लिख सकते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला तो -3 हो जाएगा, नीचे वाला -1 इंटू -1 +1 हो गया, इसको लिख सकते हैं हम -3।
जिसका सही है बहुत अच्छी बात है, जिसका गलत था वो बेटा नोट कर लो। नोट करो बेटा जल्दी से। सर कर दिया। अभी और बच्चों को नोट करने दो बेटा। सर जी हो गया नाम ईमान। ओके बेटा। सर हो गया। नाम सर सुभान। सोहान। गलत हो गया था बेटा तेरा? यस सर, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। किस जगह गलती की थी? सर मैंने 27 को -9 से नहीं काटा था ना, बस मैंने 4 को 4 अच्छा से काट दिया था। अच्छा बेटा, कोशिश करनी है कि जो भी आंसर हम देंगे वो जितना लोएस्ट टर्म में देंगे आंसर से मैच होने में आसानी रहेगी, क्योंकि अब तक हमने जितना भी देखा है वो आंसर को हमेशा लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देता है। चलिए बेटा, किसी बच्चे का नोट नहीं हुआ हो तो माइक ऑन करके बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बदलते हैं। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दे रखी है हमें, इक्वेशन है हमारी 7x² - 3x + 8 = 0। अब वो कह रहा है हमसे हमें 1/α² + 1/β² की वैल्यू निकाल दो। या एक मिनट बेटा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा ये, अभी पहले इससे इजी देख लेते हैं। उसने कहा हमसे α² + β² की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सबसे पहले एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 7x² - 3x + 8 = 0। हमसे पूछा है उसने कि a² + b² की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले से अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया। स्टैंडर्ड इक्वेशन हम सब जानते हैं, ax² -3 + bx + c = 0। यहां कंपैरिजन किया, x² से पहले a आ रहा है, x² से पहले 7 आ रहा है। यहां पे देखा x से पहले b आ रहा है, x से पहले -3 आ रहा है। यहाँ कांस्टेंट c आ रहा है, यहाँ कांस्टेंट 8 आ रहा है। बस हमें इन्हें लिख देना है, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 8। ये तीनों वैल्यू अगर करेक्ट आ गई तो इसका मतलब आगे हम जो भी करेंगे उसके सही होने के चांसेस है। अगर यही वैल्यू गलत हो गई तो आगे सही होने के चांसेस खत्म। अब देखिए α² + β² की वैल्यू निकालनी है, जबकि नियम से
हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था उससे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। यहाँ माइनस बी की वैल्यू खुद -3 है, ए की वैल्यू 7 है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 3/7 हो गई। सी की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, तो हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 8/7 है। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है मेरी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है। जबकि उसने पूछा हमसे इनमें से कुछ भी नहीं है, उसने तो पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए बेटा, यहां पर प्लस का साइन आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। हमारे पास कितने फॉर्मूले ऐसे थे जिनमें स्क्वायर आए और प्लस का साइन आए? देखो बेटा, मेरे को 2 फॉर्मूले याद आ रहे हैं जिनमें ऐसा होता था। एक तो हमारा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हम इसको ए प्लस बी से कर देते जिससे अल्फा प्लस बीटा से कंफ्यूज ना हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक तो इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था प्लस 2ab और आता था, और एक फॉर्मूला था हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था, लेकिन -2ab आ जाता था। ये हो जाएगा हमारा -2ab। तो यहां पर हमने देखा, अगर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हमें a माइनस बी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जबकि इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करते हैं तो हमें a प्लस बी की वैल्यू की पता पड़ेगी। a का मतलब यहाँ पे अल्फा है और b का मतलब बीटा है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले में। और जबकि इस वाले फॉर्मूले में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो पता नहीं मुझे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ये वैल्यू जो है। तो हमने क्या किया, इसे मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है मेरी 3/7। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा हो गया। अब देखिए, यहां से मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का 2ab है, इसको अगर मैं लेफ्ट में भेजूंगा तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा। हमें, अगर हमने देखा ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा रखना है, देखते हैं रखने के बाद क्या होता है। अब देखिए, यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू उसने पूछी है क्वेश्चन में, तो यहां पे वैल्यू रखते हैं हम LHS में। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी 3/7, लेकिन इस पे लग रहा है स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 8/7, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, दिस इज 9/49, ये हो गया 16/7 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया। एक तरीका एलसीएम लेके कर सकते हैं, एक तरीका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई वाला तरीका यूज करता हूं, तो ये 9 7 जा 63 माइनस 16 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 144, 14 कैरी, 16 4 जा 64, 68 78। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, इसमें माइनस का बड़ा आ गया तो माइनस का साइन लगा दिया। 4 में से 1, 8 में से 2 और दिस इज 7। ये आ रहा है हमारा 49 × 7।
अब मैंने थोड़ी सी कटिंग की, 7 से काटा इसे, 7 1 जा 7, 7 0 जा 7 3 जा। अब मैंने इसको 7 से अगेन काटा तो ये 7 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब 103/49 हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो ध्यान से, अगर हम चाहें तो इसको एक नया फॉर्मूला बना के याद कर सकते हैं कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। या फिर हम फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बना लेंगे। मर्जी आपकी है, नोट करो जल्दी से। हो गया सर। अभी और बच्चों को नोट करने दो बेटा। हो गया सर। सर ये 784 कहाँ से आता है, कहाँ से आया था? हो गया सर। ओके बेटा। सर एक बार और समझा देना। बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। ऊपर के सभी क्वेश्चनों में हमने यही किया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यही रहने दिया, जबकि इस प्लस 2ab को RHS से LHS में ट्रांसफर कर दिया। जब इसको ट्रांसफर किया, ये क्योंकि प्लस का था, जब ये LHS के अंदर गया तो ये माइनस का हो गया। अब मैंने ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा था, तो इसलिए मैंने ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा लिख दिया। अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। यहां देखा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी आ रही है 3/7। देखो इधर ये वैल्यू रख दी। अल्फा इंटू की बीटा की वैल्यू 8/7 आ रही है। यहां देखो ये वैल्यू मैंने यहां रख दी। इसके बाद 3 का स्क्वायर किया 9, 7 का स्क्वायर 49, इसका 2 से 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 आ गया। 7 नीचे चल ही रहा है। अब मैंने इसका एलसीएम वाला तरीका नहीं लगाया। मैं चाहता तो एलसीएम वाले से भी कर सकता था, लेकिन कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं जो एलसीएम वाला तरीका नहीं जानते, इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूं अपने तरीके से। मैंने तरीका क्या बना रखा है कि पहले नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऐसे लिख दिया इसको मल्टीप्लाई को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 9 7 जा 63 माइनस, अब 49 से 16 का मल्टीप्लाई कर दिया भाई, दिस इज कम आउट टू बी ए 781। अब मैंने 781 में से 63 को घटा दिया तो ये आ गया 721। अब क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब 7 से 721 को काटा, ये कटी हमारी 103 टाइम्स। अब इसके बाद ये कट रहा नहीं है, इसलिए हमने इसी को आंसर मान लिया। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। 7x स्क्वायर माइनस 3x क्वेश्चन था हमारा। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। अब की बार उसने पूछा फाइंड 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। पहले तो उसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ लिया था। अब की बार पूछा है उसने
1/α² प्लस 1/β²। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस c = 0। यहां पर a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 8 आ गई। अब मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, ये आ गई -3/a। तो दिस इज 3/7। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी 3/7 आ गई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा इंटू बीटा होता था c/a। तो c की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 7 है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 8/7 आ रही है। अब इसको देखा हमने, सिंप्लीफाई किया, इसका एलसीएम लिया, α² β²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज β² प्लस α²। अगर इसे अच्छी तरह लिखूं मैं तो α² को पहले लिख दूं, β² को बाद में लिखूं, क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये α² β² है, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला था 6th क्लास में, ए बी का होल स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर b का स्क्वायर। यदि इसका उल्टा दे रखा है, a² मल्टीप्लाई b² दे रखा है, तो मैं इसे लिख सकता हूं a इंटू बी का होल स्क्वायर। तो सेम कंसेप्ट मैंने यूज किया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने ऊपर निकालना सिखा दिया आपको। तो हमारी वैल्यू आई थी, उस वैल्यू को पुट कर देंगे, -103/49, 49। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी आ रही थी 8/7। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही थी 8/7। तो ये 8/7 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, -103/49, ये 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 ऊपर चला जाएगा, 8 का स्क्वायर 65। 49 से 49 मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब देखा क्या कोई टेबल ऐसी है जिससे 103 कट जाए, नहीं कट रहा। तो इसका मतलब -103/64 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। नोट करो बेटा जल्दी से। हो गया सर। हो गया सर। अगर ये तरीका समझ में आ गया आपको, तो इसी तरह एक फॉर्मूला और बनता है, उसे भी देख लो। जैसे यहां पर स्क्वायर पूछा है उसने, अगर इसकी जगह क्यूब पूछ ले तो a³ प्लस b³। अगर ये कहे कि इसकी वैल्यू निकालो, जैसे वो तो कहेगा α³ प्लस β³। तो देखो इस फॉर्मूले को बनाने के लिए a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज a का क्यूब प्लस b का क्यूब -3ab a प्लस b। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे को यहाँ पे भेज दो। तो जब ये -k को यहाँ भेजेंगे LHS साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा। पूरा जैसा लिखा है वैसे लिख दो। अब इसके बाद a को अल्फा और b को बीटा लिख दो। अगर मैंने a की जगह अल्फा लिखा और b की जगह बीटा लिखा, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्यूब वाली इक्वेशन a³ प्लस b³। तो ध्यान रखें
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। और जबकि क्यूब का फॉर्मूला जो बना उसमें ये आ गया। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की पता पड़ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की पता पड़ जाएगी, चारों वैल्यूज डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। आज के लिए बेटा इतना ही, ध्यान से करो सर इसे। वो ऊपर अगर कैलकुलेशन गलत हो गई आपकी तो बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो ध्यान रखें इस बात का। कैलकुलेशन गलत नहीं करनी किसी भी तरह की। अगर कैलकुलेशन गलत कर दी तो सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आधे नंबर नहीं मिलते। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन का बिल्कुल लास्ट में आके थोड़ी सी गलती हो गई तो आपको नंबर मिल जाए। अगर आंसर गलत आ गया तो 0 नंबर ही मिलेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को 2 बार सोच के करो कैलकुलेशन को। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी वो बेटा 18 वीडियोस बना रखे हैं मैंने कैलकुलेशन के। चैनल पे जाके उन 18 वीडियोस को देख लो। धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन सुधर जाएगी। थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सर नाइट सर। ओके बेटा, नमस्कार।